कसूर इतना सा था कि इन्होंने एक दलित लड़की से शादी कर ली। हाँ। इसीलिए उनके भाइयों ने कहा भी हमारी लड़कियों की शादी होगी नहीं, ये मुंबई चले गए। फिर इनकी 13वीं कर दी, इनको मृत घोषित कर। जब वहाँ ये गाँव गए लोग, अरे तू तो मर गया था, जिंदा कैसे हो गया तू? जी, वो करण अर्जुन फिल्म की तरह जो भी मुझे कोई गांव का देखे बोले कि अरे यार आप जिंदा हो, आपका तो हमने मरने का खाना खा लिया है, 13वीं हो गई। लाल किला पे चढ़ के भाषण देने से मोदी जी विश्वगुरु भारत नहीं बन जाएगा। विश्वगुरु बनने के लिए पहले मुर्दों को जिंदा करो, नहीं तो यूएनओ यूनाइटेड नेशन में हम लोग फाइल लगाने वाले हैं। हरपाल की चौपाल से उठती एक ही आवाज कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूँ आपके साथ नलिनी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हरपाल की चौपाल लगी हुई है, जहाँ की लोग बैठे हुए हैं और लोग अपने हाथों में बैनर लेके बैठे हैं और कह रहे हैं कि भैया मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, तुमने मुझे मृत घोषित कैसे कर दिया। ये शख्सियत शायद आप पहचान रहे होंगे। हाँ, ये वही इंसान है जिसके पूरी जीवनी पर कागज़ मूवी जो पंकज त्रिपाठी की है वो बनाई गई। आइए इनसे खुद जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो इन्हें आज दिल्ली जंतर मंतर पर आकर बताने की ज़रूरत पड़ रही है सरकार को कि भैया हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? जी, सबसे उससे भी पहले आपको प्रणाम, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को और जनता जनार्दन को। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह, मैं जिंदा हूँ। हाँ। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड, बट मैं जिंदा हूँ। 20 वर्षों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज तक मुझे सरकार ने जीवित घोषित नहीं किया। देश विदेश की मीडिया ने कवर कर लिया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने, उसके बावजूद भी आज तक न्याय नहीं मिला। 20 वर्षों से हमारे संघर्ष को अगर आप देख सकते हैं, सर्च मी ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह, आप गूगल पे भी हमारे संघर्ष को देख सकते हैं। और जो है कि हम गांव में थे, हमारे पिताजी आर्मी में थे। 1988 में उनका देहांत हो गया, ग्राम ओपोस्ट चितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस में। और सन 2000 में जो है कि नाना पाटेकर साहब आए थे आँच फिल्म की शूटिंग के लिए। तो नाना साहब से मेरी मुलाकात हुई, बोले कि फौजी के बेटे हो, आप मेरे साथ काम करोगे, चलो बम्बई। लेके चले गए बॉम्बे और एजे कुक के तौर पे वहाँ हम कार्यरत हो गए। और जो है 3 साल नहीं आए। 3 साल में हमारे जो चचेरे भाई ताऊ काका है दयात प्रदार, उन लोगों ने वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में एक एफिडेविट लगा दिया, लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है। और 13वीं करके मेरे हिस्से की 12.5 एकड़ ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिए और एक दूसरे को बेचना खरीदना शुरू कर दिए। तब से लेकर अब तक हम ये साबित कर रहे हैं मैम कि मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन आज तक इनके कानों पे जू नहीं रहेगा सरकार। मूरत सिंह वो नाम है, अगर आप गूगल पे डालेंगे तो खुलकर इनकी कहानी आपके सामने आ जाएगी। बार बार ये चिल्लाते बिलखते नजर आते हैं कि भैया हम जिंदा हैं। इनके समर्थन में कई बॉलीवुड अभिनेत्री भी आए, अभिनेता भी आए जिन्होंने इनका समर्थन किया, इनके धरने प्रदर्शन में साथ बैठे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब भी आए थे, सॉरी नसरुद्दीन साहब भी आए थे, नाना पाटेकर साहब, सतीश कौशिक साहब, सभी लोगों ने इनका जो है समर्थन किया। अब सरकार से सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर इंसान सामने है, और सबसे बड़ी चीज़ कि जब इन्होंने नामांकन किया तो मीडिया ने खबरें चलाई हैं कि एक शव ने, एक मृतक आदमी ने जो है, अब आदमी अगर शव है या मृतक है तो वो अलाइव कैसे हो सकता है, वो नामांकन कैसे कर सकता है? अगर नामांकन किया तो कहीं ना कहीं वो जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो कागजों में जिंदा क्यों नहीं है? ये सवाल ये लेकर आ रहे हैं कि भैया मैं जिंदा हूँ, 20 साल से मैं जिंदा हूँ, मुझे जीवित घोषित करो। आपने कोशिश नहीं की सरकारी दफ्तरों में जाकर जो है इस बारे में बात करने की? क्षमा चाहेंगे मैम, शायद आपके साथ ये मेरा पहला इंटरव्यू होगा, इसलिए आपको जानकारी नहीं होगी। आज तक 20 सालों में हम क्या किए हैं? कोशिश ही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? कभी दिल्ली के जंतर मंतर पे 10 साल धरना देके, कभी इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का नामांकन भर के, कभी डेडमैन ऑफर टू सुषमा स्वराज किडनी, तेज नेत्री कहे जाने वाली सुषमा स्वराज मैम को जो है कि हमने किडनी ऑफ़र किया था। उनसे एम्स अस्पताल में जाके मुलाकात किए तो उन्होंने कहा कि संतोष हम स्वस्थ हो जाएंगे तो आपको जल्द से जल्द जीवित घोषित करेंगे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि मैम अब दुनिया में नहीं रही, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और उसके बाद योगी जी के काफिले में कूद गए, गाड़ी पे कूद गए और मतलब तांडव करते हैं कि साहब मैं जिंदा हूँ तभी तो ये सब कर रहा हूँ, मुर्दा आदमी कैसे करेगा बताइए। तो उसके बाद यूपी पुलिस ने मेरा चालान कर दिया। अब तक मुझे 65 बार गिरफ्तार कर लिया है। ये कह सकते हैं कि नज़र बंद, क्योंकि जेल में तो डालते नहीं है,
जेल में डालेंगे तो इनका चिट्ठा खुल जाएगा। और हमें हम जैसे मुर्दा जिंदा को अगर अलाइव घोषित करते हैं, जिंदा घोषित करते हैं, तो मुर्दा जो दिखाया है वो 100 में से 80% तो सब सरकारी कर्मचारी हैं। मतलब जितनी भी संवैधानिक जो है कार्यालय हैं वहाँ आप जीवित घोषित नहीं है, उनके तहत जो भी कहते हैं कि काम होते हैं उनमें से किसी का लाभ आप नहीं उठा सकते, किसी भी सरकारी नीति का लाभ आप नहीं उठा सकते। कुछ नहीं साहब। मैम आज तक अगर कोई लाभ ही मिला होता तो मुर्दा जिंदा क्यों परेशान होते, 10-10 साल से धरना देते, न्याय की भीख मांगते मांगते न्याय नहीं मिला तो भीख मांगने बैठ जाते हैं। यही जंतर मंतर पे चाय की दुकान पे जो है बर्तन माजे हैं, यही ककड़ी खीरा बेचे हैं। संतोष जी, आपके इस गेटअप के बारे में हमें बताइए, आप क्यों ऐसे बैंड बाजा बारात टाइप सज कर यहाँ बैठे हैं? जी मैम, संगीत से हमें प्रेम था। और शुरू से जो है कि हमारे सोशल मीडिया पे भी देखेंगे कुछ बहुत से ऐसे सॉन्ग्स हैं जैसे भोजपुरी या ऐसा कुछ, तो बैंड पार्टी में जो है कि हम एक वर्कर भी थे। तो हाँ दिखा दीजिए। हाँ, देखिए वो डेडमैन डायरी भी है मेरी। अच्छा, डेडमैन, इनके पास डेडमैन डायरी भी है जो इनके ऊपर जो है लिखी गई थी कि इनके पास काफ़ी दस्तावेज हैं, चुनाव के दस्तावेज हैं, लेकिन सवाल वही है कि एक इंसान जो नामांकन कर रहा है चुनाव लड़ने के लिए, बार बार उसका नामांकन कैंसिल कर दिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि भैया जहाँ मृतक घोषित हुए उसी शहर से जाके नामांकन करो, तो शायद तुमको जीवित घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में कैसा महसूस होता है आपको कि आप जिंदा हैं लोगों के बीच और आपको मार दिया गया? महसूस तो मैम बड़ा दर्द है इस दिल में। बोले कहाँ मिलता है कोई समझने वाला मैम, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है, तो बड़ा दर्द होता है। बोले हमने उन्हें मोहब्बत में खुदा बना दिया, हमने मोहब्बत में उन्हें खुदा बना दिया। होश तब आया कि जब किसी ने मुझसे कहा कि खुदा किसी एक का नहीं होता। तो बोले कि जब खुदा किसी एक का नहीं होता हो तो सर ऊपर ये भाई वो तो सबका है। तो बोले कि यहाँ देखो मिन्नतें पूरी ना हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं, ये तो फिल्म है, कैरेक्टर बदलने में कितना टाइम लगता है। तो आपके समर्थन में तो बॉलीवुड भी उतरा, कागज नाम से OTT प्लेटफॉर्म पे पंकज त्रिपाठी जी ने, आपके सलमान खान ने एक मूवी बना दी, पंकज त्रिपाठी जी ने आपका रोल प्ले किया, उसमें उनको जो है सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिलता है, साथ ही साथ कार्यवाही भी होती है। तो आपको कैसा लगा जब आपके लिए मूवी बनाई? देखिए वहाँ पे क्या है ना मैम, वहाँ पे भी शोषण है। क्योंकि अगले को पता है कि मुर्दा जिंदा है, उनको पता है कि डेड मैन है, ये हमारा कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं है क्योंकि एक मुर्दे है नहीं। अगर मैं उन पे फाइट करता हूँ, मैं उनसे अपील किया, मैं यहाँ धरना दिया कि भैया ये मेरी स्टोरी पे कैसे आप फिल्म बना लिए। बोले आप अकेले ही मुर्दा जिंदा थोड़ी हो, बहुत से मुर्दे जिंदा हैं। 70% मेरी स्टोरी उठा लिए, 30% वहाँ, 10% वहाँ, 5% वहाँ बना लिए और मसाला डाल के। क्योंकि फिल्में पूर्ण रूपेण 100% सत्य तो होती नहीं है, कुछ मिर्च मसाला एंटरटेनमेंट डालते हैं, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके 70% मेरा ले लिए। और कहानी का टाइटल जो है वो मुझे पूर्व SSP प्रभाकर चौधरी मुरादाबाद में पोस्टेड भी हैं, वो उनके सामने हम तख्ती लटका के गए थे, उन्होंने टाइटल दिया था मुझे। मैं 2017 में इस सोशल मीडिया पे अपने काफ़ी मेरे व्यूवर्स हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, ये कह सकते हैं कि हाँ जो है ID भी दे रखी है। हाँ, तो ये कह सकते हैं कि पोर्टल चैनल मेरा भी समझ लीजिए है। हाँ, तो इतना लोग देखे। आप चैनल चला रहे हैं, आपको हर जगह इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, फिर आप मरे हुए कैसे हो सकते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ मैम कि क्यों नहीं। जब देखिए कहते हैं ना करनी और कथनी में अंतर होता है। हम कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ और वो कह रहे हैं कि नहीं आप मरे हो, तो वहाँ कैसे साबित करें मैं कौन हूँ कंकाल या हूँ इंसान? इस बात का फैसला कौन करे? जिस देश में मुर्दा जिंदा हो वो है मेरा भारत देश महान। सिर्फ लाल किला पे चढ़ के भाषण देने से मोदी जी विश्वगुरु भारत नहीं बन जाएगा। विश्वगुरु बनने के लिए पहले मुर्दों को जिंदा करो, नहीं तो UNO यूनाइटेड नेशन में हम लोग फाइल लगाने वाले हैं। हाँ, तब पता चलेगा, क्योंकि हमारी कवरेज खाली इंडिया तक ही सीमित नहीं है, इंटरनेशनल है। आप देख सकते हैं, सर्च में ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह जी। हाथों में ये जो झुंझुना है इसके साथ कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? आपने कहा आपको संगीत से प्यार है, कुछ कहेंगे? संगीत से प्रेम है और संगीत से ही जो है कि हमारे एक मित्र भी हैं सुशील खन्ना जी को हम यहाँ पे बुलाना चाहेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि प्लीज़ 2 शब्द वो कहने की कृपा करें। फर्स्ट आर्टिकल इन्होंने अपने मैगजीन में मेरे उस पर लिखा था जब हम फर्स्ट टाइम कहानी को सबसे पहले इन्होंने छापा। हाँ, फर्स्ट टाइम। सर संतोष जी, आपने इनकी संतोष जी की कहानी को सबसे पहले छापा। सुशील जी, एक सबसे अलग कहानी थी, जब आपने इनके बारे में जाना तो किस तरीके कहानी पे कविता बना दी थी। हाँ, जी। तो ऐसा है कि मेन इनका ना क्या हुआ है कि इन्होंने दलित लड़की से शादी कर ली। उनको लेके के जब गांव में गए तो इनके भाइयों ने स्वीकारा नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी भतीजियों की शादी कैसे होगी ये सोचो। तो उन्होंने कहा वो अच्छी जगह आपकी शादी करवा देते हैं। ये नहीं माने और अपनी बीवी को लेके मुंबई चले गए।
उसके बाद फिर उन्होंने ये इनको मृत घोषित कर दिया, 13वीं हो गई। फिर ये जब प्रशासन के पास गए तो उन्होंने कहा भाई मतलब इनका कसूर इतना सा था कि इन्होंने एक दलित लड़की से शादी कर ली। हाँ, इसीलिए उनके भाइयों ने कहा भी हमारी लड़कियों की शादी होगी नहीं, ये मुंबई चले गए। फिर इनकी 13वीं कर दी, इनको मृत घोषित कर। जब वहाँ ये गाँव गए, लोग अरे तू तो मर गया था, जिंदा कैसे हो गया तू? फिर जब प्रशासन के पास गया, कहता अभी तो तुम कागजों में मरा हुआ है, अगर गुजारा करेगा हकीकत में मारा जाएगा। फिर तो ये समझो। अच्छा, जब आप गांव वापस गए और क्योंकि लोगों ने घोषित कर दिया था कि आप मर चुके हैं, 13वीं हो चुकी है, तो कहीं ऐसा रिएक्शन कुछ निकला कि भैया भूत दिख रहा है संतोष जी का? जी, वो करण अर्जुन फिल्म की तरह जो भी मुझे कोई गांव का देखे बोले कि अरे यार आप जिंदा हो, आपका तो हमने मरने का खाना खा लिया है, 13वीं हो गई। एक लोग बोले, 2 लोग बोले, 4 लोग। तो आदमी देखिए, अगर एक सही आदमी को ही अगर आप बार बार अगर आप को यूगो हट करने के लिए आप गोरी हैं, अगर मैं बोलूँ आप काली हैं, रोज बोलूँ अगर आप काली है, तो आप भी अकेले में जब एक बार मिरर का फेस करेंगी, आईने का जब सामना करेंगी, लगेगा मैं काली हूँ। हाँ, कि क्यों ऐसा अगला बोलता है कि मैं तो गोरी हूँ लेकिन काली क्यों बोलते हैं। मैंने जो कविता लिखी थी, लास्ट में 2 लाइनें थी उनकी। जंतर मंतर पर बैठा संतोष, सर्दी गर्मी या तूफान है, कैसे करे खुद को जिंदा साबित, मेरा भारत महान है। ये थी संतोष जी की। हाँ। इसकी औरत भी इसको छोड़ गई उसके बाद। अच्छा, हाँ जी, और वहाँ जिनके लिए आपको मृतक घोषित कर दिया गया वो भी छोड़ गई। वो भी छोड़ गई। अब कहते हैं ना उधर के रहे ना इधर के रहे, समझे नहीं। अब 10 साल करीब यहाँ बैठे रहे हैं। सबसे पहले तुमने डुबाई हमारी नैया सनम, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। 2012 में हमने मार्च लाइट के नाम से मैगजीन निकाली थी। मैंने देखा ये अर्थी पर बैठे हुए थे वहाँ, तो मैंने उस संपादक महोदय को लेके आया। तो हाँ, अर्थी पर। तो उन संपादक महोदय को कहते हैं यार ये आप भी अर्थी पे बैठ जाओ। मैं हंसने लग गया। कह रहे खन्ना जी जो चीज़ इसके पास अवेलेबल वहीं तो बैठाएगा ये। उन्होंने 1.5 पौने 2 घंटे तक इनका इंटरव्यू लिया। कहाँ रहते हैं सर आप? हाँ, बड़ा उम्दा सवाल आपने पूछा, कहाँ रहते हैं। कहाँ वो रहते होंगे मैम, जिनका ही जहाँ में कोई जहाँ ही ना हो, उनका कौन सा ठिकाना होगा जो इस दुनिया में कहीं के ना रहते हो। वैसे बड़ा आसान सा पता है मेरा, गले में तख्ती होगी और मुर्दे जलते होंगे, वही मेरा ठिकाना होगा। कह सकते हैं शमशान घाट, कब्रिस्तान। मतलब घर नहीं है? घर कहाँ, जब बेघर ही कर दिए गए हैं, तो जब घर के ही नहीं रहे तो कौन से घर का पता बताएं। हम तो बेघर हैं, अपने घर ले चलो। घर में मुश्किल है तो अपने दफ्तर ले चलो। घर में मुश्किल है तो दफ्तर ले चलो, हम तो बेघर हैं, ना घर के रहे ना घाट के सनम। जिनके पीछे इनको मृतक घोषित कर दिया गया वो भी छोड़कर चले गई। कहानी बेहद जो है दुखद है और आज तक ये इस कहानी से जूझ रहे हैं लगभग 20 साल से। बस ये तख्ती टांग कर ये साबित करना चाह रहे हैं कि भैया हम जिंदा हैं, मुझे जिंदा साबित कर दो। तो ऐसी ही रिपोर्ट के लिए देखते रहिए जनता लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।